नमस्कार मित्रों, मैं पंडित भूदेव शंखधार आज आपको निर्जला एकादशी के विषय में बताऊंगा। निर्जला एकादशी वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे कथा आती है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मुझे ज्येष्ठ मास के पक्ष की निर्जल एकादशी का महात्मा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निर्जल एकादशी का महात्मा तो व्यास जी महाराज अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। व्यास जी महाराज राजमहल में पधारे, उचित आव भगत सम्मान के बाद उनको आसन पर विराजमान कराया। तब भीमसेन ने व्यास जी महाराज के चरण स्पर्श करके प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि हे पितामह, परिवार में माता कुंती, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मेरे अन्य सभी भ्राता अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और ये सब मुझसे भी कहते हैं कि मैं भी मास में 2 बार पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करूं, उस दिन निराहार रहूं और निराहार रहकर परमात्मा का ध्यान, स्तवन, सुमिरन करूं। परंतु हे पितामह, हे व्यास जी महाराज, मेरे उदर में तो ब्रक नाम की अग्नि का निवास है, जिसके कारण मुझे अत्यधिक भूख लगती है और मैं हर समय कुछ ना कुछ खाता ही रहता हूं। मैं एक दिन तो क्या, 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। और सभी कहते हैं कि यदि एकादशी का व्रत नहीं करोगे तो उद्धार नहीं होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी। तो मेरे उद्धार का कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मुझे वर्ष भर में 1 बार व्रत रखने से ही पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाए। वर्ष में 1 बार व्रत मैं कर लूंगा। व्यास जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, भीमसेन, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और तब भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त किया। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। दशमी के दिन सायंकाल सात्विक भोजन करें और भगवान श्री कृष्ण का, नारायण भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, नारायण भगवान का पूजन करें। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सारा दिन जाप करें। सारा दिन जाप ना भी कर सके तो कम से कम प्रातःकाल पूजा के समय और सायंकाल की पूजा के समय 1-1 माला अर्थात 108 बार जाप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के व्रत में
प्रातःकाल उठकर संकल्प करे कि हे प्रभु, हे परम ब्रह्म परमात्मा, हे वृंदावन बिहारी लाल, हे श्री कृष्ण, मैं आज 11 का एकादशी का व्रत का संकल्प ले रहा हूँ। आज मैं आचमन या कुल्ला करने के अतिरिक्त अपने मुख में जल नहीं डालूंगा। और व्रत का संकल्प लेकर भगवान के सामने से उठकर सारा दिन भगवान के ध्यान में व्यतीत करो और सारा दिन निर्जल रहो। और द्वादशी के दिन, ये निर्जल एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक रहता है। तो एकादशी के सूर्योदय से निर्जल व्रत प्रारंभ करें और द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के पश्चात स्नान करके भगवान की पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके जल से भरा हुआ पात्र या मीठे जल से भरा हुआ पात्र ब्राह्मण को दान करे, ब्राह्मण भोजन कराए और उसके उपरांत स्वयं जल ग्रहण करके भोजन ग्रहण करे। और इस प्रकार व्रत करने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और निश्चित रूप से श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख की वृद्धि होती है, लौकिक भौतिक सुख संसाधन प्राप्त होते हैं और अंत समय परलोक में भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं उनके लिए भी यह एकादशी उद्यापन करने के लिए अत्यंत उत्तम बताई गई है। जो उद्यापन करना चाहते हैं वो भी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो जो लोग वर्ष भर एकादशी व्रत नहीं कर पाते वो एक दिन व्रत करके सारे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपना यह लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों।